समझ गए? पटना जहां रहते थे ना, छोड़ करके निकल गए थे और हमको बता दिया कि हम वहां से हट गए हैं, जो आप अपना सामान आकर के निकाल के लेके चल जाइएगा। तो हम लिखे कि आपको हिसाब करके ही जाना चाहिए था। हम लिख दिए कि भाई आपको हिसाब करके जाना चाहिए था अगर आपको हिसाब का प्रॉब्लम है, जबकि ये एडवांस पेमेंट हमसे हर मंथ लेते रहे हैं। अब चलिए, ठीक है ना, तो हम बोले कि आपको हिसाब करके ही जाना चाहिए था, तो ये बोले कि हाँ सर हम कर लूंगा। और क्या लिख रहे हैं, और धमकी मत दीजिए मुझे आप। बताओ भाई, अब यहां पर इतना चैटिंग पढ़ लिए, कहीं पर धमकी आपको नजर आया? कहीं पर धमकी नजर आया? तो हम इनसे बोले, क्या बोले, हम इनको बोले कि धमकी वाले मैसेज को फॉरवर्ड करिए। हम भी शॉक्ड हो गए कि धमकी हम दिए। हम लिखे कि कहां धमकी दिए, जरा उस मैसेज को फॉरवर्ड करिए, ठीक है ना, हम भी देखें कहां और किसको धमकी दिए हैं। हम लिखे कि हम किसको धमकी दिए, जरा मैसेज फॉरवर्ड करिए, ठीक है। तो ये क्या लिखे, जो डिलीट किए हैं ना वो डिलीट नहीं हुआ है, सब है मेरे पास। समझ गए? क्या लिखे कि जो डिलीट कर दिए हैं। तो हम बोले कि जो डिलीट कर दिए हैं उसको भी प्लीज फॉरवर्ड, उसको भी प्लीज फॉरवर्ड कर दीजिए। कम से कम डिलीट कर दिए तो आपके पास है तो फॉरवर्ड कर दीजिए, हम देख लेंगे उसको, ठीक है। अब वो क्या लिखने लगे अपने से, चूंकि इनको तो बात बिगाड़ना था कि किसी तरीके से बात बिगाड़ना है, लिखे कि जब तक काम कर रहे थे तो अच्छा है और अपने से हटा दिए हैं और उल्टा सीधा बोल रहे हैं मुझे, ये बोले। समझ गए ना? तो हम लिखे आप खुद बिना बताए निकल लिए। और क्या लिखे कि कल जब समझाए उसके बाद भी। और लिखे ईगो से वर्क नहीं होता है, जॉब को जॉब की तरह ट्रीट करिए। आप तो रिजाइनिंग लेटर पहले से ही रेडी किए हुए थे। और जब वो ये बात बोले ना कि जब तक काम कर रहे थे तो अच्छा थे, तो हम उस पर लिखे भी इनको कि आप हमेशा अच्छा थे और आज भी अच्छा है। लेकिन एक बात नोटिस करिए, यहां पर ना आप लोग एक बात नोटिस करिए, यहां तक डबल टिक लगा और उसके बाद यहां सिंगल टिक और यहां से डीपी भी हट गया। यानी कि इसके बाद जब यहां तक हम मैसेज किए ना, उसके बाद इस मैसेज को वो नहीं देखे हैं, क्योंकि यहां तक आते आते वो हमको ब्लॉक कर दिए कि ताकि ये दोबारा मैसेज ना कर पाए। समझ गए ना? ब्लॉक कर दिए। अब चलिए बाबू, अब पहले इन्हीं का कहानी सुनाते हैं, क्योंकि असली मास्टर ना यही आदमी है। समझ गए? जिनको आप कहते हैं ना कि अमन सर, मिस यू अमन सर, वही मिस यू अमन सर कितना आपको मिस कर गए ना, आपको पता नहीं चला। प्यारे बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनिए हमारा बात। ये क्या हो गए, यहां से निकल गए और निकल करके बच्चों से, मतलब जिन बच्चों से इनके पास पर्सनल कनेक्टिविटी था, उनको बोलने लगे कि हमको टारगेट बोर्ड से निकाल दिए, हमको टारगेट बोर्ड से निकाल दिए। बच्चे हमको उल्टा सीधा बोलने लगे कि भाई प्रिंस सर आप इनको टारगेट बोर्ड से निकाल दिए, हम बच्चों को क्या सफाई दें, क्या सफाई दें हम बच्चों को। समझ गए? हमको लगा कि ये तो निकल गए। अच्छा, उसके पहले इनका क्या प्लानिंग आया, हमसे जो ये सैलरी स्लिप मंगवाए, बोले कि हमारा एयू में सिलेक्शन हो गया है सर, तो वहां चाहिए 1.5 लाख रुपया। समझ गए ना? और 1.5 लाख रुपया चाहिए ना, तब हमको वहां पर मैनेज होगा, और मैनेज होगा तो वो हमको यहाँ बोलेंगे कि ठीक है पढ़ाइए, पैसा लेकर के वो लोग हमको छोड़ देंगे। जैसे सरकारी स्कूल में होता है ना कि पैसा दे दीजिए तो डेली आने का जरूरत नहीं है, वो वैसे ही बोले कि 1.5 लाख रुपया ले रहा है तो हमको वहां जाने का जरूरत नहीं है, फिर हम यहाँ पढ़ाते रहेंगे। हम बोले कि तो ठीक है पैसा दे दीजिए। तो ये क्या बोले कि हम पैसा दे दें? सर आप अगर हमको से पढ़वाना चाहते हैं तो 1.5 लाख रुपया आप दे दीजिए, हम आपके पास पढ़ाते रहेंगे। हम बोले तब तो बहुत अच्छी बात आप बोलते हैं भाई, कल होकर के फिर कोई और आप डिग्री लीजिएगा तो कहिएगा कि इसका भी फीस भर दीजिए, फिर कोई डिग्री लीजिए कहिएगा कि इसका भी फीस भर दीजिए, सबका पैसा हम ही देते रहे हैं, आपको हम फ्री का नहीं ना रखे हुए हैं, सैलरी दे रहे हैं, ठीक है ना। और 1.5 लाख रुपया जब आपको हम दे रहे हैं तो भाई इससे अच्छा है कि 3-4 महीना सैलरी वाला आप जमा करके उसको दे सकते थे, बताइए। तो उसके बाद ये मतलब इनको तो छोड़ना था, चूंकि इनको आगे बात हो गया था कहीं दूसरे संस्थान में कुछ एक्स्ट्रा पैसा को लेकर के, लेकिन हम वो तब तक इन सब बात का भनक भी नहीं लगने दिए थे कि ये सब चल रहा है। ये तो यहां से बुढ़िया बिस्तर बांध करके निकल लिए, समझ गए ना। और ये पटना में ही घूमते रहे, ठीक है ना, पटना में ही घूमते रहे, 1-2 बार रोड पर भेंटे भी, लेकिन मुंह छुपा करके ये निकल गए। समझ गए? चूंकि हम भी पटना में ही रहते हैं तो पता तो चलता है ना। ये क्या किए, 1-2 बार ना मुंह छुपा करके ये निकल गए। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या हुआ प्यारे बच्चे, जो सुन लीजिए। ये लोग तो चल गए, समझ गए। उसके बाद क्या हुआ कि 2 दिन पहले, ठीक है, हमको आउटसोर्स से पता चला कि विशाल सर और अनिल सर भी जा रहे हैं। हम तो शॉक्ड हो गए भाई कि ये क्या हुआ है, और सब जा रहे हैं एक ही संस्थान में, समझ गए। और पता कहां से चला ये भी आपको हम
बता देंगे, समझ गए ना। चूंकि हमारा ऐसा नहीं है कि हम अगर एजुकेशन सेक्टर में हैं तो एजुकेशन सेक्टर वालों से तो जान पहचान होता है ना। जहां ये लोग बैठ करके इंटरव्यू दे रहे थे ना दूसरी संस्थान में, वहीं के लोग बोला कि सर कहिए तो फोटो भेज दें, आपका टीचर सब यहाँ करके इंटरव्यू दे रहा है। हम बोले हमारा टीचर वहां जाके इंटरव्यू दे रहा है? तो हाँ सर। तो बोले उन लोग को तो हमारे पास एग्रीमेंट है भाई, वो एग्रीमेंट करके हैं कि हम बीच सेशन से नहीं जाएंगे। तो नहीं सर, यहाँ पर बोल रहे हैं कि कोई हमारा टारगेट बोर्ड के साथ एग्रीमेंट नहीं है। बोले तब तो बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, चलिए कोई बात ना।